बात कर रहे हैं अभी 100%, ये 100% है। अगर इसको हम काउंट करेंगे तो वो एक नंबर में कहलाएगा। हम एक पे काउंट कर रहे हैं। अब देखो, अगर वो 50% हुआ, वो 50% हुआ, तो देखो आप ध्यान से, जब 50% है, अब इसके अपोन में क्या लगा देंगे 100। 50 एकम 50 और 50 दूने 100, अर्थात ये वैल्यू 1/2 के बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो एक काम करते हैं हम इसको ऐसे लिखते हैं हम, ये 1 है, ये 1, तो ये अपने आप में कितना परसेंट, 100%। 1/2 ये अपने आप में कितना परसेंट, 50, ये यहाँ पे 3 नहीं 2 है, कितने परसेंट, 50% है। अब देखो 1/2 का परसेंट निकालना है हमें, तो परसेंट जब निकालते हैं हम इनटू में क्या लगाते हैं 100, तो कैंसिल आउट किया 2 से कितनी बार गया 50, तो 50% आ गई। अब देखो 1/3 मैं लिखने को तो डायरेक्ट लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है 1/3 को फ्रैक्शन मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको परसेंटेज वैल्यू में कैसे लिखे, तो लिखने में डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, लेकिन आपको समझाते हुए चलना है हमें साथ में। 1/3 परसेंटेज वैल्यू में जाना है तो इनटू क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, तो 3 से जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना होगा 33 सहित 1/3%, 33 सहित 1/3%। अब 1/4 की बात कर लेते हैं, तो 1/4 यहाँ पे क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 1/5, तो 1/5, तो यहाँ 1/5 में किसका इंटू कर देंगे 100 का इंटू कर देंगे, अर्थात वो 20% के बराबर हो जाएगा। अब 1/6, तो 1/6 जब हम बात करेंगे उसको परसेंटेज वैल्यू में बदलेंगे तो 16 सहित 2/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 सहित 2/3% हो जाएगा। 1/7 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 14 सहित 2/7% हो जाएगा। तो इतनी बात हो चुकी है, आप समझ भी चुके होंगे कि जब हमें परसेंटेज वैल्यू में जाना है तो क्या करना होता है, हमें इंटू करना होता है। क्या करना होता है इंटू, जैसे कि 1/7 हो गई, यहाँ पर 1/8 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 1/8, तो 1/8 में इंटू करेंगे किसका 100 का, क्योंकि हम है ना परसेंटेज वैल्यू में जा रहे हैं। तो जब 8 से कैंसिल आउट करोगे आप तो 8 एकम 8, 2 बज गए, हो गए कितने 20, 8 दूने 16, बजे कितने 4, तो 4 ऊपर आप, क्योंकि 4 में भाग 8 का जाता नहीं और जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे आ जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो 12 सहित 1/2% आ जाएगा। तो 12 सहित 1/2% वैल्यू आ जाएगी। अगर 1/9 की बात करें, हम 1/9 की बात करें तो कितना हो जाएगा 11 सहित 1/9% हो जाएगा। 1/10 की बात कर लेते तो वो कितना परसेंट हो जाएगा 10% हो जाएगा। 1/11 की बात कर लेते तो 9 सहित 1/11% हो जाएगा। आप बोलोगे ये परसेंटेज वैल्यू कहाँ तक ज्ञात करना हमें, तो 1/20 तक तो कंटिन्यू में करना हमें। अगर बात कर लेते हैं 1/12 की, तो 1/12 की बात कर लेते हैं तो कितना होगा 8 सहित 1/3% हो जाएगा। 1/13 की बात कर लेते हैं, 1/13 की बात कर लेते हैं। देखो 1 के बटे में चल रही है सारी वैल्यू, 1 के बटे में चल रही है सारी वैल्यू, तो 1/13 हो जाएगा 7 सहित 9/13%, 7 सहित 9/13% हो जाएगी वैल्यू। अब आगे बात कर लेते हैं हम, अब आगे बात कर लेते हैं कि 1/14, 1/14 की वैल्यू निकालना है, तो 1/14 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 7 सहित 1/7% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/14 की वैल्यू 7 सहित 1/7% हो जाएगी। अब 1/15 की बात कर लेते हैं, 1/15 की बात कर लेते हैं तो कितना होगा 6 सहित 2/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 सहित 2/3% हो जाएगा। अब 1/16 की बात कर लेते हैं, 1/16 की बात कर लेते तो कितना हो जाएगा 6 सहित 1/4% हो जाएगा। 1/17 की बात कर लेते हैं, 1/17 की जब बात करेंगे तो कितना होगा 17, तो यहाँ पर होगा 5 सहित 15/17, 15/17 हो जाएगा। 1/18 की बात कर लेते हैं, तो 1/18 की बात करेंगे तो 5 सहित
9 हो जाएगा, सॉरी 5 सहित 5/9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब कैसे हो रहा है देखो आप, 1/18 ये है, 1/18 में इंटू करना है किसका, 100 का, तो 18 पंजे 90, बच कितने का है 10 ऊपर लिख देंगे और किससे भाग दे रहे थे, 18 से भाग दे रहे थे, तो ये 18 का। तो 2 से कैंसिल आउट किया 5 बार, 2 से कैंसिल आउट 9 बार, तो 5 सहित 5/9 वैल्यू आ जाएगी। अब 1/19 की वैल्यू याद कर लेंगे। 1/19 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 5 सहित 5/19%, 5 सहित 5/19% वैल्यू हो जाएगी। अब 1/19 हो गया, तो अब बात कर लेते हैं 1/20 की। किसकी बात कर लेते हैं, 1/20 की। तो 1/20 होता है 5%। 1/24 की बात करेंगे हम, लेकिन 1/21 की भी कर लेते हैं, 1/21 की भी कर लेते हैं। तो 1/21, तो 21 चुके कितने होते हैं 84, तो 16 ऊपर और 21 नीचे। अब डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं 1/24 की, 1/24 की। तो 24 चुके कितने होते हैं 96 होते हैं, और बच कितने गए 4 बच गए, तो 4 ऊपर 24 नीचे, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 सहित 1/6%। 1/25 की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं 1/25 की। तो 1/25 कितना होगा 4% हो जाएगा। 1/25 कितना परसेंट होगा, हो जाएगा 4% हो जाएगा। अब देखो आप, ये पूरी परसेंटेज वैल्यू आपके सामने ये है, 1 से लेकर के 1/25 तक वैल्यू हमने देखी है। लेकिन इसी परसेंटेज वैल्यू से हम क्या करेंगे, सारी परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे, सारी परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये मिटा दिया मैंने, और बात करते हैं थोड़ा सा, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। आपको मुझे समझाना है कि किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज वैल्यू को। जैसे कि अगर बात कर दी आपसे कि यहाँ पर 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है, तो आप मुझे बताओ 37.5 परसेंटेज वैल्यू है, वो कितना है, 12 सहित 1/2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 12.5%। तो 12.5 का 3 गुना है, तो 12 तिया 36 और 5 तिया 15, अर्थात 37.5। इसका ये कितना गुना है, 3 गुना है। तो 1/8 वैल्यू रिप्रेजेंट करती थी 12.5 को। अब इसका 3 गुना हुआ है कितना, 37.5% हुआ, तो क्यों ना हम इसका भी 3 गुना कर दें। तो इसका भी जब 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा। अर्थात 3/8 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 37.5% को कर रहा है। अब और आगे अगर बात करते हैं हम, और अगर आगे बात कर लेते हैं कि और कैसे हम परसेंटेज वैल्यू को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपसे अगर बोल दिया जाए कि ये कितना है, 9 सहित 1/11 है, तो हमें बताना है 18 सहित 2/11 परसेंटेज वैल्यू किसके बराबर है। तो अब ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है, तो क्यों ना हम इसको भी 2 गुना कर दें, तो कितना हो जाएगा 2/11, इसका ये डबल है, 9 सहित 1/11 का डबल है, तो ये इसका भी क्या कर देंगे हम, 2 गुना कर देंगे, तो 2 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं यहाँ से, तो 22 सहित 2/9 परसेंटेज, तो इसका इस परसेंटेज का ये कितना गुना है, 2 गुना, तो इसको भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2/9% हो जाएगी वैल्यू। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। लेकिन और थोड़ी सी अगर मुश्किल आती है, ये तो छोटी छोटी वैल्यू है, और अगर थोड़ी सी इससे भी ज़्यादा मुश्किल आती है तो फिर हम क्या करेंगे। जैसे कि आपको दे दिया 87.5% दे दिया, तो ये किसके बराबर है सर, ये किसके बराबर है। तो आप मुझे बताओ अपने आप में ये कितना परसेंट था, 100% था। 100% से ये कितना कम है, तो -12.5 कम है। कितना कम है, -12.5 कम है। अर्थात आप मुझे बताओ 100 में से, तो 100% किसके बराबर था, 1 के बराबर, और 12.5 अर्थात 12.5 किसके बराबर है, 1 के। तो इस 1 में से माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं,
1/8 को। तो आप मुझे बताओ 8 एकम 8, 8 में से 1 गया तो कितना बचा? 7/8 बचा। तो 7/8 कितना होगा? 87.5% के बराबर हो जाएगा। अब मैं एक और नया तरीका आपको बताता हूँ। हर बार 1 में से ही माइनस होना है तो एक काम करते हैं। तो ये पूरे 100 में से कितना कम है? 12.5 कम है, और 12.5 कितना होता है? 1/8। तो 8 में से 1 कम है तो ये 7/8 हो जाएगा। तो 7/8 किसके बराबर होगा? 87.5% के बराबर होगा। 87.5% के बराबर होगा। और आगे अगर बात कर ली जाए कि 66 सहित 2/3 किसके बराबर होता है? 66 सहित 2/3 किसके बराबर होता है? तो आप समझो ये जो है 33 सहित 1/3 का कितना गुना है? 2 गुना। तो ये 33 सहित 1/3 1/3 को रिप्रेजेंट करता है, और 1/3 का भी हम 2 गुना कर देंगे, क्योंकि 33 सहित 1/3 का कितना गुना है? ये 2 गुना है। तो इसका भी क्या कर दे? डबल कर दे, अर्थात 2 गुना कर दे। तो 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो ऐसे परसेंटेज वैल्यू, अब देखो, और अगर आपसे बोल दिया 112.5% वैल्यू को रिप्रेजेंट करिएगा, तो ये थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाती है। तो इसको आसान करने के लिए क्या होगा? 100% तो है, और 100% को हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? 100 + 12.5। तो 100 को तो हम 1 में रिप्रेजेंट कर दिया, और 12.5 को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू में 1/8 से। तो 8 एकम 8, 8 में 1 प्लस हुआ, कितने हो गए? 9/8। तो 9/8 रिप्रेजेंट करता है किसको? 1/12.5 को। 1/12.5 को। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए कि 166 सहित 2/3 परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू में। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो बड़ी समस्या आने वाली है, लेकिन हमें ये अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालना याद है तो काम बन जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 100 + 66 सहित 2/3% लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ देखने का नजरिया आपको बदलना है। जैसे कि 100 कितना होता है? 1 होता है, प्लस में 66 सहित 2/3 कितना होता है? 2/6 के बराबर होता है। 2/6 के बराबर होता है। 2/6 नहीं, 2/3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2/3। तो 3 एकम 3, 3 में 2 प्लस कर दिए, कितने हो गए? 5/3 के बराबर हो गया। 166 सही 2/3 हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं कि अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है 212.5%, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 200 + 12.5 लिख सकते हैं क्या? परसेंटेज में लिख रहे हैं हम 200% और 12.5%। अब 200 है तो क्या करते हैं हम? 2 लिख देते हैं। देखो 100 था तो 1 लिखा था, अब 200 है तो 2 लिख देंगे, प्लस 12.5% कितनी होती है? 1/8 होती है। तो 8 दूने 16 में 1 प्लस किया, कितने हो गए? 17/8 हो गया। तो फ्रैक्शन वैल्यू में 17/8 रिप्रेजेंट करता है 212.5 को। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि 187.5% कितना है? आपसे ये भी पूछ सकता है। तो आप मुझे बताइए कि ये कितना है? 200 - 12.5%। 200 - 12.5% है। तो 200 को मतलब क्या हुआ? 2 हुआ। अब माइनस है तो माइनस करेंगे। 12.5 मतलब कि 1/8। तो 8 दूने 16, 16 में से 1 गया तो बचे कितने? 15। 15/8 आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 187.5% रिप्रेजेंट कर रहा होगा।